नमस्कार। आने वाले हैं माँ के सबसे शुभ दिन यानी नवरात्रे। इस बार नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से। नवरात्रे सभी अपने-अपने तरीके से समझते हैं कि ये है 9 दिन माता के वो नव यानी 9 दिन जिन दिन हम माँ की पूजा करते हैं। माता यानी पार्वती माता। अब कितने लोग समझते हैं कि हम नवरात्रों के बारे में समझते हैं। अब अगर हम आपसे एक बड़ा सीधा-सा सवाल पूछें, तो एक बारी सोच के बताइएगा कि माँ के नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? उन्हीं तारीख या तिथियों पे ही क्यों मनाए जाते हैं? और कभी कोई कहानी आपने सुनी किसी भी ग्रंथ की या किसी भी जगह से कि माँ के नवरात्रे इस कारण से मनाए जाते हैं? जैसे दिवाली का हमें पता है राम जी की वापसी हुई थी, दीप जले थे। दशहरे का भी हमें पता है क्यों हुआ था, होली के बारे में भी हम सब जानते हैं। लेकिन किसी ने सोचा हम में से किसी को भी शायद कहीं पे भी ये नहीं पता कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। है ना थोड़ी-सी अचंभे में डालने वाली चीज़। आज हम अपना ये कदम, अपनी मुहिम और अपनी छोटी-सी एक यात्रा नवरात्रों की शुरू करेंगे आप सबके साथ। इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? हर एक नवरात्रे का क्या महत्व है और कैसे हमें मनाना चाहिए? आप जानते हैं कि नवरात्रों में माता के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कौन-कौन सी माता के कितने दिन हैं, हमारे को गूगल ने और इंटरनेट ने सबको सिखा दिया है। लेकिन उन हर एक माता का कारण क्या है? क्या हम में से कोई भी ये जानता है कि ये नवरात्रे माँ पार्वती की जब वो शैलपुत्री यानी हमारे हिमालय की बेटी थी, जब वो माता पार्वती नहीं बनी थी, यानी सती। फिर उनके बाद वो पार्वती के रूप में बदली। हम पूरी हर कहानी आपको बताते जाएँगे, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए आज ये थोड़ा-सा ट्रेलर या छोटा-सा भूमिका आपको दे रहे हैं। तो हम में से कितने लोग जानते हैं कि पूरे नवरात्रे उनके सती से लेके पार्वती माता तक बनने की एक पूर्ण कहानी है, पूरी कथा है। क्या हम ये जानते हैं कि कितनी तरह के नवरात्रे होते हैं? सब लोग बोलेंगे हाँ, कोई बोलेंगे 2 तरह में होते हैं, 2 नवरात्रे आते हैं। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा-सा सनातन को समझते हैं, वो ज़रूर बोलेंगे 2 नहीं 4 तरह के नवरात्रे होते हैं, 4 बार आते हैं। लेकिन नहीं, 4 नहीं टोटल में 5 बार नवरात्रे आते हैं। पहले नवरात्रे होते हैं हमारे चैत्र नवरात्रे यानी चैत्र महीने के। दूसरे नवरात्रे जो मशहूर वाले हैं वो है शरद यानी सर्दियों के नवरात्रे, ये अश्विन के महीने में आते हैं। फिर उसके अलावा गुप्त नवरात्रे जो हम सिद्धियों के लिए जो सिद्ध लोग होते हैं वो अपने मुंह मनाते हैं, वो है वराही नवरात्र जो आषाढ़ के महीने में आते हैं। फिर उसके अलावा होते हैं मतंगी नवरात्रा जो मघा के महीने में आते हैं। और उसके अलावा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है शिकंभरी के नवरात्रे जो पौष के महीने में आते हैं। अगर आप सिर्फ ये 5 नवरात्रों के अंदर देखें तो पहले 4 जो नवरात्रे हैं वो शुक्ल प्रतिपद तिथि से शुरू होते हैं। लेकिन जो शाकंभरी नवरात्रे हैं वो 8 दिन के होते हैं, बाकी सारे नवरात्रे 9 दिन के होते हैं। वो 8 दिन के होते हैं, पौष के महीने में आते हैं और वो शुक्ल अष्टमी के दिन शुरू होते हैं और पूर्णिमा के दिन खत्म होते हैं। अब ये कौन से नवरात्रे हैं? किस वजह से आते हैं? क्यों मनाए जाते हैं? जैसे हमने आपको बताया वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता क्यों मनाए जाते हैं। फिर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमारी 9 देवियाँ हैं कि शुरू होते हैं शैलपुत्री से, फिर ब्रह्मचारिणी से, फिर चंद्रघंटा से, फिर कुष्मांडा माता से, फिर सकंड माता से, फिर कात्यायनी देवी से, कालरात्रि से, महागौरी से और सिद्धरात्रि माता से
9वां दिन उनका आता है। तो ये 9 देवियां जो माता आती हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है? उनके मंत्र क्या हैं? आपको तो शायद आप किसी ने सुना हो, लेकिन हर माता का प्रसाद भी अलग होता है, कपड़ा अलग होता है, विधि अलग होती है। तो अगर हम इन सब को पूरी विधि पूर्वक हमारे सनातन के सारे नियमों के हिसाब से बनाए, तब ये जाके हमें पूर्ण फायदा देती है। कैसे पूर्ण फायदा देती है? ये 9 देवियां सिर्फ मां पार्वती की पूरी यात्रा ही नहीं है, ये उसके अलावा हमारे नवग्रह भी हैं। तो जब तक हम ये पूरा का पूरा खत्म करते हैं नवरात्रों को पूरी विधि के साथ में, तो हम बिल्कुल ये बात पक्की है कि हम अपने सारे ग्रहों की शांति कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां पे हम कहते हैं साढ़े साती कई लोगों की चल रही होती है, बहुत दुखद होती है, तो वो साढ़े साती का इलाज भी इसी से निकल के आता है। और ये पितृपक्ष के खत्म होने के बाद आती है। तो पितृपक्ष की शांति का प्रतीक भी यही बनती है। और उसके अलावा हमारे सारे ग्रहों को कहीं ना कहीं ये पूर्ण तरह से शांति प्रदान करती है। तो करना क्या है? हमें विधि समझनी है, उनका तरीका समझना है, क्यों मनाया जाता है वो समझना है। बहुत रोचक रहेगी ये हमारी यात्रा। शुरू करेंगे हम 1 या 2 दिन पहले नवरात्रों से, और जो भी नवरात्रा अगले दिन आने वाला है, हम उससे 1 दिन पहले उस पूरे नवरात्रे की पूरी विधि हम आपको पूरे विस्तार में समझा दिया करेंगे। आपको पूरा दिन मिलेगा अगले दिन की तैयारी करने के लिए, और उस दिन का पूरा महत्व समझने के बाद उसको इस्तेमाल करना है अपने लिए, अपने ग्रहों के लिए। तो जब ये चीजें हमारे को पता चलती जाएंगी, देखिएगा कितनी रोचक होगी ये कहानी, और कैसे ये हमें आगे लेके जाएगी हमारी ये पूरी की पूरी अध्यात्म की रास्ता और रास्ते पे। और उसी के साथ साथ हमारा साथ बनता जाएगा माँ को समझने का। तो आप सबके लिए नवरात्रे बहुत शुभ हो, और हम शुरू करें हमारी यात्रा। तो ये देखते रहिएगा, हम इसी यात्रा पे आपको लेके चलते जाएंगे और समझाते जाएंगे हर एक छोटी छोटी विधि और छोटे छोटे किस्से और छोटी छोटी बातें, जिससे हम जुड़ सके माँ की उस शक्ति के साथ। जय माता दी। नमस्कार।